नीति वचन उसके 3 अध्याय के 5वें पद में हमने देखा था कि सुलेमान राजा कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। और पिछले संदेश में हमने 2 पात्रों को देखा था जिन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। वो अगुवे थे, वो योग्य थे, उनमें बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और ये 2 पात्र थे, मूसा और दाऊद। और आज हम थोड़े से और पात्रों पर कुछ देर विचार करेंगे जिन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में झोंक दिया। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार करना पसंद किया, ना कि अपनी बुद्धि, अपने प्रयासों के द्वारा अपने को बचाने का प्रयास उन्होंने किया। वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि जो वो करेगा वो उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा और उसके द्वारा उनको लाभ ही होगा। और हम देखते हैं बाबुल की बंधुआई में 3 जवान हैं, और ये 3 जवान हैं शद्रक, मेशक और ओबेदनगो। और तब राजा नबूकदनेस्सर वहां पर एक मूर्ति खड़ा कराता है और चाहता है कि उसके देश के सब लोग, उसके सारे अधिकारी, उसके सब उच्च पदधारी लोग जब सारे वाद्य यंत्र बजें तो झुककर उस मूर्ति को दंडवत करें। और इस बात की वो उद्घोषणा कर देता है कि जब सारे वाद्य यंत्र बजेंगे, तुमको उस मूर्ति को जो मैंने बनवाई है और उस मैदान में खड़ी कराया है, उसको प्रणाम करना है, उसके सामने झुकना है। पर लोग देखते हैं कि शद्रक, मेशक, ओबेदनगो ये तीनों राजा की आज्ञा के विरुद्ध उस मूर्ति के सामने झुकते नहीं हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, उच्च पदधारी थे। राजा ने इनको बड़े बड़े पद दिए थे, क्योंकि इनकी जो बुद्धि थी, राजा ने देखा था कि वो बहुत अच्छी है। ये बुद्धिमान लोग हैं। इन्होंने कसदियों की सारी शिक्षा को प्राप्त किया था और राज्य में अच्छे पदों पर जाकर ये आसीन थे, जबकि ये गुलाम बनाकर लाए गए थे और इनका कुछ भी भविष्य नहीं था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से इन्होंने उस गुलामी की दशा में भी अच्छे स्थानों को प्राप्त किया और ये उच्च पदों पर पहुंच गए। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद भी वो ये नहीं सोचते कि हम इन पदों की रक्षा के लिए किसी तरह से अपने उपायों को करें। और वो जब राज आज्ञा का विरोध करते हैं और उस मूर्ति को दंडवत नहीं करते हैं, तो राजा से जब शिकायत होती है तो इनको राजा के सामने लाया जाता है और राजा उनसे कहता है कि मैं एक मौका तुमको और दूंगा, जबकि ये सारे वाद्य यंत्र बजे, तुम इस मूर्ति के सामने झुक जाना, वरना इस अग्नि कुंड में तुम डाल दिए जाओगे। और राजा बड़े बड़ बोलेपन से कहता है, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धकधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। राजा बड़े घमंड में है। संसार का ऐसा कौन सा देवता है जो कि इन
अनाज्ञाकारी लोगों को मेरे हाथ से छुड़ा सके। मैं इनको अग्निकुंड में अगर डलवा दूंगा तो कौन इनको बचाएगा? और तब ये अगर मगर नहीं करते, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखकर कहते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। भट्टा धधक रहा है, उसकी इतनी ज्यादा तपिश है कि लोग उससे दूर जा रहे हैं। और शद्रक, मेशक और अबेदनगो बड़े विश्वास के साथ अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेकर कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हमारा परमेश्वर हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचा सकता है। इसके पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया जिसको ये स्मरण करके ये दावा करते कि हम भी बच जाएंगे। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। वो कहते हैं कि हे राजा, परमेश्वर हमको तेरे हाथ से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। और उसके बाद वो अपना समर्पण भी बताते हैं, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हम इस भट्टे में डाले जाएं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। हमको ये स्वीकार है कि हम आग में जला दिए जाएं, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, पर हम अपने परमेश्वर को छोड़कर तेरे बनाए हुए देवता की उपासना नहीं करेंगे और उसको दंडवत नहीं करेंगे। यह है संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। मृत्यु कुछ कदम दूरी पर है और हम देखते हैं कि वो भट्टे इतनी भयानक आग से प्रज्वलित थे कि जिन्होंने इन तीनों को आग में डाला वो बाहर ही झुलस कर मर गए। इतनी तपिश थी उस भट्टे में, पर इस तपिश को वो दूर से महसूस तो कर रहे थे पर उससे डर नहीं रहे थे कि हम भयभीत हो जाएं और एक समझौता कर लें और कह दें कि ठीक है, आज हम कर लेते हैं इसको प्रणाम, पर कल हम नहीं करेंगे, या और कुछ निवेदन करते। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हे राजा, हम तेरी खड़ी कराई हुई इस मूर्ति को की उपासना नहीं करेंगे और ना इस सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। तू हमको भट्टे में डलवा सकता है। और तब राजा बहुत क्रोधित होकर भट्टे को 7 गुना और धधकवाता है और अपने वीर सैनिकों को, जो वीर थे, उनको आज्ञा देता है कि इन 3 जवानों को उस भट्टे में डाल दो। वो चीखते चिल्लाते नहीं, अपने प्राण की याचना नहीं करते कि हमको प्राण दान दे दे, हमने इतना तेरा सेवा की है, हमने इतना तेरा कार्य किया है, लेकिन वो कहते हैं हम तो इस मूर्ति की और तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। और तब ये उस भट्टे में डाल दिए जाते हैं। और जब डाल दिए जाते हैं तब लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर खड़ा हुआ।
वो राजा जो घमंड से बातें कर रहा था अचंभित हो गया, घबरा गया और खड़ा हो गया अपने सिंहासन से अलग, और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। एक आश्चर्य कर्म हो गया। वो धधकती आग जिसने कि दूर से फेंकने वाले लोगों को झुलसाकर मार दिया, लेकिन उस आग में जब इन परमेश्वर के भक्तों को डाला गया तो वो आग की तपिश इनके लिए हानिप्रद नहीं रही। वो उस आग में झुलसे नहीं और नहीं मरे। उनमें लिखता है राजा कि कुछ भी हानि नहीं पहुंची। वो देखता है कि इनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और वो चौंक जाता है, और तब उनको बाहर बुलाया जाता है और कहने लगा, नबूकदनेस्सर राजा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा। परमेश्वर पर इन्होंने भरोसा रखा, अपने ईश्वर पर भरोसा रखा, और इसलिए परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचा लिया है। राजा इस बात की साक्षी देता है और कहता है कि मेरे देश में इनके परमेश्वर की कोई निंदा ना करे। और लिखा है 30वें पद में, दानियल उसके 3 अध्याय के 30वें पद में, तब राजा ने बाबुल प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। इस घटना से शद्रक, मेशक, अबेदनगो को हानि नहीं हुई, उनके प्राण नहीं गए, लेकिन परमेश्वर की महिमा हुई। राजा ने सबके सामने कहा कि ये सच्चा परमेश्वर है जो अपने लोगों को इस रीति से बचा सकता है, वरना कौन देवता है जो ऐसा कर सके। इस भयानक आग से मैंने आज तक किसी को बचते नहीं देखा, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो बचे हैं क्योंकि इन्होंने अपना भरोसा अपने ईश्वर पर रखा और उसके लिए अपने प्राण देने को तैयार हो गए। और उसी के आगे 6वें अध्याय में हम दानियल को देखते हैं, जबकि उसके समकक्ष लोग उसमें कोई कमी नहीं ढूंढ पाते, तो वो कहते हैं कि सिर्फ इसके देवता को छोड़कर, इसके परमेश्वर को छोड़कर हम इसमें और कोई दोष नहीं लगा पाएंगे। ये इतना बुद्धिमान है। और तब वो राजा से निवेदन करते हैं कि एक आज्ञा निकाल कि 30 दिन तक राजा को छोड़ और किसी से प्रार्थना नहीं की जाएगी, निवेदन नहीं किया जाएगा। और राजा इस आज्ञा पर मुहर लगा देता है, अपनी अंगूठी की छाप दे देता है, और ये कसदियों की एक अटल आज्ञा बन जाती है। लेकिन दानियल जब इस आज्ञा को सुनता है, जो कि राजा का एक उच्च पदधारी कर्मचारी है, वो इस आज्ञा को ध्यान नहीं देता, और लिखा है कि अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। जब राजा की आज्ञा निकल गई, तब भी दानियल ने इसको जानने के बावजूद जैसा वो दिन में 3 बार घुटने टेक कर
यरूशलेम की ओर अपनी खिड़की को खोलकर प्रार्थना करता था, वो करता रहा। और लिखा है कि तब उन लोगों ने उतावली से जाकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वे राजा के पास जाकर उसकी राजाज्ञा के विषय में कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक कोई तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करेगा, वो सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। और जब राजा मुहर लगा चुका था, ये आज्ञा दे चुका था, और जब दानियल की चुगली की जाती है तो राजा को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो मजबूर है। और वो कहता है दानियल से कि हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है वही तुझको बचाएगा। राजा कहता है, मैं अब राजा होने के बावजूद भी उस पत्र पर मुहर लगा देने के कारण, उस पर हस्ताक्षर कर देने के कारण उसको बदल नहीं सकता हूं, पर इसको एक बदल सकता है, और वो तेरा परमेश्वर है। और दानियल भी राजा से कोई निवेदन नहीं करता। वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है कि परमेश्वर जो करेगा, इन भूखे सिंहों की मान में अगर मुझको भेजता है तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। और वो सजा को स्वीकार कर लेता है। और लिखा है कि उसको उन सिंहों की मांद में डाल दिया गया। और सुबह पौ फटते ही राजा उस सिंहों की गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी में चिल्लाने लगा, दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? वो एक चुनौती दे रहा है। तू जिस परमेश्वर की उपासना करता था, क्या वो परमेश्वर तुझको इन भूखे सिंहों से बचा सका है? और दानियल कहता है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। परमेश्वर के सामने मैं निर्दोष था। मैं तो उससे प्रार्थना भर कर रहा था, और उसका परिणाम यह है कि उसने अपना दूत भेजकर इन सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, और मैं सुरक्षित हूं, तुझसे बात कर रहा हूं। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तू अपने परमेश्वर पर भरोसा रख, अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रख। और यहां पर यही बात लिखी है, उसको कोई भी हानि का चिन्ह उसकी देह पर नहीं पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और तब राजा उन चुगली करने वालों को दंडित करता है और कहता है, और मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है।
और वो परमेश्वर की तारीफ में कुछ बातें कहता है, क्योंकि अपनी बुद्धि का सहारा दानियल ने ली। अपने प्राण को बचाने के लिए उसने समझौता नहीं किया, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा, और उसका परिणाम हुआ कि जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों चमत्कार करने प्रकट करने वाला है। और इस प्रकार दानियल कुसरू और फारसी, दारा और कुसरू दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा, क्योंकि उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया था। और इसलिए परमेश्वर ने उन अन्य जाति राजाओं के सामने अपने लोगों को सम्मानित करवाया। उन्होंने उनका आदर किया, उन्होंने उनके परमेश्वर की शक्ति को स्वीकार किया। और आज भी जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमको सम्मानित करवाता है और उसकी महिमा होती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम तत्कालिक हानि को, तत्कालिक नुकसान को नजरअंदाज कर दें। हम उसकी अधीनता में ना जाएं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा प्रमोशन रुक जाएगा, यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी वेतन वृद्धि रुक सकती है, हमारे अधिकारी रुष्ट हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी रुष्ट हो सकते हैं, हमारी सरकार रुष्ट हो सकती है और हमको जेल में डाला जा सकता है, हमको दंडित किया जा सकता है, हमारी नौकरी जा सकती है। तब हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। और इन परिस्थितियों में हम अपने आप को समझौते में डाल देते हैं, और जब हम समझौता करने लगते हैं तो वो सामर्थ के काम हम पर प्रकट नहीं हो पाते, वो रुक जाते हैं और हम तत्काल में महसूस करते कि हम बच गए, लेकिन एक बड़ी हानि को उठा लेते हैं। एक बड़ी हानि हमारे जीवन में आ जाती है। हम अपने जीवनों पर विचार करें, हम अपने जीवनों को सोचें कि ये सिर्फ इस पृथ्वी का नहीं है, इसके बाद भी एक अनंत काल का जीवन है। और यदि हम इस पृथ्वी के जीवन को प्रथम स्थान देंगे तो परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने, दानियल ने अपने तत्कालिक जीवन को महत्वपूर्ण नहीं समझा, उसको महत्व नहीं दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा और परमेश्वर ने अपनी भी महिमा ली और उनकी भी महिमा करवाई। यह है परमेश्वर का काम। जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, लेकिन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखकर उसको महिमान्वित करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमको एक मार्गदर्शन दिया है। हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है, हम मृत्यु के निकट जा सकते हैं, लेकिन जब हम तुझ पर भरोसा रखते हैं तो तू अपने कामों को करता है, तू अपनी महिमा को लेता है और अन्य जाति लोग ये कहने पाते हैं कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। प्रभु हमको ऐसा साहस दे कि हम इन पात्रों के समान बड़े जोरावर ढंग से तेरे नाम को महिमा दे सकें और प्रभु हम तेरी आशीषों को प्राप्त कर सके, उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके जो तू देना चाहता है। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।